जी नमस्कार, मैं आनंद कुमार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय सामाजिक मोर्चा। हम लोग आइए यहाँ पे कुछ गर्जीवा लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार बाबू जी, आपका और आपका चैनल का हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आप गोंड जनजाति से बिलोंग करते हैं? जी जी कुछ जी गोंड जनजाति के बारे में बताइए। गोंड जनजाति जो है ये प्राकृतिक पूजक है और हिंदू धर्म को ही मानता है। कुछ लोग तो गोंडी धर्म को मानते हैं, संस्कृति को मानते हैं। गोंडी धर्म बोल के कुछ नहीं है भाई, किताब उठा के देख लीजिए या सर्च करके देख लीजिए, धर्म बोल के नहीं है। गोंडी संस्कृति है, कल्चर है, गोंडी भाषा है। इसमें कुछ कमाने वाले लोग जो हैं, जो कि अपने को हाईलाइट करना चाहते हैं, वही लोग कहते हैं कि हम गोंडी का भूमक है या गोंडी धर्म है। यदि कोई गोंडी धर्म दिखावे हमको, आवे सामने बक्सर जिला में बालेश्वर नाथ शिव मंदिर ढकाइच पर आवे, जब चटाई पर बैठ के अपना प्रश्न करे, उसका उत्तर दिया जाएगा कि गोंडी कहाँ धर्म है। वो दिखावे आके हमको, हमारे समाज को दिखावे। कुछ लोग तो यहाँ पे मानते हैं कि हम गोंडी संस्कृति, कुछ लोग का बात है, शंकर जी को नहीं मानते हैं। शंकर जी को कोई नहीं मानता है, जो नहीं मानता है नहीं मानता है। वो लोग तो बड़ा देव को बोलते हैं, ऐसा कुछ भगवान। बड़ा देव या फड़ा देव को हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ महादेव को जानते हैं। यदि बड़ा देव वाला आवे और हमारे सामने हमारे समाज में खड़ा होकर अपने बड़ा देव पर बोले 10 लाइन, हम महादेव पर बोलते हैं 2-4 घंटा बोलेंगे महादेव पर। यदि उनका क्षमता है कोई भूमक का या कोई गोंडी धर्म वालों का जो कहता है कि हम नहीं कहते हैं कि गोंडी धर्म है। गोंडी धर्म नहीं है, गोंडी भाषा है, संस्कृति है और कल्चर है। बक्सर जिला में अधिकतर लोग गोंडी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, क्या आप लोग भी करते हैं? अधिकतर लोग नहीं है, 2-4 गो लोग है, जिन्हें 5 गो लोग है बक्सर जिला में। 5 से 10 लोग होंगे, इससे ज्यादा लोग नहीं है बक्सर जिला में। पूरा बक्सर जिला का गोंड महादेव को पूजा करता है और ढकाई बालेश्वर मंदिर में उनका जुटान होता है। वहाँ मीटिंग सदियों से चले आ रहा है, हम लोग का पूर्वज वहाँ मीटिंग करता था। आज हम लोग भी वहीं पर बैठक करते हैं, अपना राय मशवरा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया है कि मान लीजिए कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो फेक न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट, गोंड भी तो आदिवासी में आता है। सुप्रीम कोर्ट का फेक न्यूज है। जितने लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो हम भी गूगल को सर्च किए, इसको थोड़ा पढ़ के आप देख लीजिए कि ये सही बात है या गलत बात। गोंड आदिवासी हिंदू ही है, हिंदू धर्म को ही मानता है। और भैया भारतवर्ष स्वतंत्र देश है, इसमें धर्म निरपेक्ष देश है, कोई धर्म को आप मान सकते हैं, इसमें कोई किसी का जोर दबाव नहीं है। हाँ, रह गया बात कि यदि आप जात के नाम पर यदि दबाव बनाइएगा तो आप पर कानून तो आप पर FIR होगा। कुछ लोग तो बोलते हैं कि अगर सांस्कृतिक अपना नहीं मानेंगे तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह। कुछ लोग का हमको ही हमारे ही परिवार का संजन बोले थे कि आपका सर्टिफिकेट रद्द करा देंगे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उनका बाप का दिया हुआ मेरा सर्टिफिकेट है या बिहार सरकार का दिया हुआ मेरा सर्टिफिकेट है। यदि उनमें क्षमता है तो आओ हमारे साथ। और एक तो संजन हमसे एक तो वीडियो हमने देखा था, उस संजन बोले हैं कि हम पूछ दिए इतना ही कि भैया आप सुरेंद्र जी का भैया बोलते हैं, तो उस पर कमेंट किए हैं। यदि किसी का भाई किसी का बेटा यदि बढ़िया काम करता है तो उसका छाती दोगुना होता है। वही बेटा यदि नलायक निकल जाता है, यदि परिवार को बदनाम करने वाला काम करता है तो उसका नाम पर भी थूकता है। वही गार्जियन अपने बेटा और भाई कहने से इनकार कर देता है। कुछ लोग का जहां तक सवाल है भैया, तो कुछ लोग नास्तिक विचार के लोग हैं, हम लोग आस्तिक विचार के आदमी हैं। गोंड जाति विश्वास का पात्र होता है, इसका इतिहास पढ़ के देख लीजिए। उससे नहीं है तो हमारे ही समाज के एक ठो थे रास बिहारी सिंह, टाइटिल उनका सिंह का था, लेकिन थे गोंड जात के। वो भी एक ठो किताब लिखे हैं,
पूरा भारत में भ्रमण करके लिखे हैं। अभी तो बहुत से लोग को ये जानकारी नहीं है कि कौन कौन राष्ट्र, कौन कौन स्टेट में गोंड जाति है और कौन कौन स्टेट में नहीं है। ये भी उनसे पूछ दिया जाए जो कहते हैं कि नहीं गोंड हिंदू नहीं है, उनसे पूछा जाए कि कौन कौन स्टेट में गोंड जाति वास करता है और कौन कौन स्टेट में नहीं करता है, बता दे तो हम उसको मर्द बखानेंगे। अगर गोंड आदिवासी को ये बताइए कि वो शिव जी को मानते हैं, कुछ लोग तो ये क्या बोलते हैं रावण को मानते हैं। भैया हम इस पर ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे। जो गोंड जाति हो या अदर कोई जात, जिसको जो मानता है वो माने। यदि गोंड कहता है कि हमारा इष्ट रावण है तो हम उनसे सवाल करते हैं कि रावण गोंड कैसे हो गया। एक चौपाई हमको याद है, उत्तम कुल पुलस्त करनाती पूजा ही शिव विरंची बहुभाती। यदि इसका अर्थ गोंडी बता दे तो हम उसको मर्द बखानेंगे। रावण महाप्रतापी रावण पंडित थे, विषय सर्वा के लड़का थे, पुलस्त मुनि का नाती थे, ब्रह्मा का प्रहलादी थे। समाज जो ऐसे बढ़ रहा है, अलग अलग, कोई हिंदू में जा रहा है, कोई गोंडी सांस्कृतिक में जा रहा है, इनको आपस में जोड़ने के लिए समस्या देखिए, समस्या है हम लोग का यही एक ही प्रयास रहता है कि जो जातिगत संगठन है इसमें इसको कोई तोड़े नहीं। कुछ लोग हैं जो ईसाई मिशनरी बौद्धिस्ट लोग से इस्लाम के बड़े बड़े ठेकेदारों से ये लोग कांटेक्ट किए हुआ है। गोंड आदिवासी को और आदिवासी को तोड़ करके धर्म परिवर्तन कराने का ये लोग ठेका लिए हैं। इसके एवज में इन लोग का पेमेंट मिलता है, उसी से इन लोग का रोजी रोटी चलता है। हम उनसे पूछना चाहते हैं, यदि धर्म के इतना बड़ प्रचारक है तो उनका बाप दादा कितना कमा के रखा है कि रोज घूमते हैं मोटरसाइकिल से और क्रीच उनका नहीं टूटता है। हम लोग का खटते खटते पसीना निकल जाता है तो हम लोग का भोजन से भेंट नहीं होता है, हम लोग पेट भरते हैं। अभी तो वैसा ही होंगे कि जो मेहनत करते हैं तब आपको रोटी नून से भेंट होता है। ये आप देख रहे थे, ये बनारसी गोंड जी थे जो नियाजीपुर निवासी है। आइए थोड़ा ये वीडियो में कमेंट करके बताइए सही बोले हैं या गलत।